Hello everyone, welcome to my channel Tutor Rabi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, previous वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसेस होते हैं तो प्रोसेस उसके कितने स्टेट होते हैं और उन सभी को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था विद डायग्राम। आप ये देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने सभी को बहुत ही डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर आप उन वीडियोज़ को देख लें। इससे पहले और भी वीडियोज़ बहुत सारे अपलोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये सभी वीडियोज़ जो हैं जो आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जाकर आप उनको देख लें। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्लियर है। तो इसको हम विद डायग्राम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले ये बता दूं कि प्रोसेस का एक जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है वो ऐसा कुछ होता है। उसमें सबसे पहले आता है प्रोसेस स्टेट, फिर प्रोसेस नंबर, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स, अकाउंटिंग इन्फो एंड और भी कुछ चीज़ें होते हैं। बट ये चीज़ें कुछ बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं। क्लियर है, मैं यहीं पर डिस्कस करता हूँ। तो प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में, कि प्रोसेस क्या होता है। कभी कभी जब उसके बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, रनिंग स्टेट, न्यू स्टेट, ये सब। तो मैंने वहां पे देखा था, आपके साथ मैंने दो टर्म डिस्कस किए थे, नॉन प्रियम्पशन एंड प्रियम्पशन। क्लियर है। नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है? नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है कि सपोज एक प्रोसेस है P1, इसको एक क्या हुआ है, सीपीयू मिला है। तो नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है कि जिसको जब सीपीयू मिला है तो ये प्रोसेस अपना 100% काम खत्म करने के बाद ही सीपीयू को रिमूव करेगा। जब इस प्रोसेस का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये क्या करेगा, सीपीयू को रिमूव करेगा। उससे पहले ये सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। अब इसका उल्टा होता है किसमें? प्रियम्पशन में। प्रियम्पशन में क्या होता है कि सपोज एक प्रोसेस है P1, मैं इस साइड ले रहा हूँ। एक प्रोसेस है P1, इसको मिला सीपीयू। अब ये प्रोसेस अपना काम अभी 50% ही खत्म किया है। तो क्या हुआ, सिस्टम में एक और प्रोसेस आ गया P2। अब जो P2 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे कि अगर मैं जनरल लाइफ का एग्जांपल लूँ, सपोज आप कोई काम कर रहे हैं, कोई जनरल सा काम कर रहे हैं। अब वो काम आप अभी आधा ही किए हैं, तभी पता चला आपको कि एक और इम्पोर्टेंट काम है जो आपको करना है, वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट काम को करेंगे। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको आधा ही छोड़ के पहले उस वाले काम को कंप्लीट करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है कि P2 जैसे सिस्टम में आया, दूसरा प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब पता चल रहा है सिस्टम को कि P2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट क्या करता है, वो सीपीयू को बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंटरप्ट जनरेट होगा वहाँ पे। तो वो सीपीयू को बताएगा कि तुम जो अभी काम कर रहे हो P1, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट P2 है। तो क्या होगा, यहाँ पे सीपीयू जो है वो किसको एलोकेट हो जाएगा, P2 को। क्लियर है, सीपीयू एलोकेट हो गया P2 को। अब P2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले सीपीयू क्या करेगा, P2 का काम 100% कंप्लीट करेगा। उसके बाद जब P2 का काम कंप्लीट हो गया तब फिर अगेन क्या होगा, यहाँ से फिर अगेन जो सीपीयू है वो किसको मिलेगा, P1 को मिलेगा सीपीयू। और फिर P1 अपना 50 प्लस आगे का 50% काम खत्म करेगा। क्लियर है। तो अब सीपीयू को, जब सीपीयू यहाँ से वापस जाएगा P1 के पास, तो सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि जो पहला प्रोसेस था P1 उसका आधा काम कंप्लीट हो चुका था, आधा ही बाकी है। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है वही स्टोर होता है कहाँ पे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। सो गाइज, आई होप कि आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ आपको कि हर एक प्रोसेस की, जैसे यहाँ पे क्या था, P1 था, P1 है तो इसका एक अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। सपोज दूसरा प्रोसेस है P2, तो इसका एक अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। एंड हर एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग उसका यूनिक प्रोसेस पीसीबी होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और वो जो पीसीबी होगा वो उस प्रोसेस का सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा अपने अंदर, जब तक वो प्रोसेस अपना काम खत्म नहीं कर लेता। जैसे ही काम खत्म होगा वो पीसीबी वहां से रिमूव हो जाएगा। सो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं तो क्या होगा, जो पीसीबी होगा वो भी कितने होंगे, n नंबर ऑफ पीसीबी सिस्टम में क्रिएट होंगे। और तो जनरली जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मेंटेन्ड होता है किसके द्वारा, कर्नल के द्वारा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। क्लियर है। सो अब ये मैनेज होता है कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, इसीलिए जो पीसीबी होता है वो बहुत ही सेफ होता है। अब इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए मैनेज करता है क्योंकि
ये जो प्रोसेस होता है इसको यूजर, कोई और यूजर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस के टर्मिनेट ना कर दे, इसमें कुछ छेड़छाड़ ना कर दे। इसीलिए जो पीसीबी का कंट्रोल होता है वो होता है किसके पास, कर्नल के पास या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अब इसमें क्या है, जो जितने भी इसमें यूनिक इसके जो स्टेप्स हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस काउंटर क्या होता है, इसको एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आपको ये और थोड़ा क्लियर हो जाए। अब प्रोसेस स्टेट क्या होता है, हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस कितने स्टेट्स में होता है। रनिंग स्टेट हो गया, फिर किस में हो गया, रेडी स्टेट में हो गया, फिर वेटिंग में है। तो ये सब स्टेट्स स्टोर होता है किसमें, प्रोसेस स्टेट में, पीसीबी के अंदर। ये पीसीबी का अब्स्ट्रैक्ट डायग्राम है। फिर होता है प्रोसेस नंबर। तो हर एक प्रोसेस का एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस आईडी भी बोल सकते हैं। वो हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग यूनिक होता है, उसी से पता चलेगा सीपीयू को कि कौन सा प्रोसेस क्या है। फिर होता है हमारे पास एक प्रोसेस काउंटर। प्रोसेस काउंटर क्या करता है, बेसिकली ये क्या करता है, जो प्रोसेस को अगला इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना है उसका क्या करेगा, ये एड्रेस क्रिएट। ये आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, प्रोसेस काउंटर क्या होता है, तो ये वही है। उसका आता है हमारे पास रजिस्टर्स। ये क्या होता है, कुछ सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, ये भी आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, जो कि क्या होता है, प्रोसेस के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं, जैसे हो गया स्टैक पॉइंटर्स, एक्यूमुलेटर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, रजिस्टर्स में। फिर आता है हमारे पास मेमोरी लिमिट, कि कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी यूज करेगा, ये सब स्टोर होगा मेमोरी लिमिट्स में। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है कि पूरा मीन्स पूरा डिटेल होता है कि वो जो प्रोसेस है वो कितना सीपीयू यूज कर रहा है, क्लियर है, कितना टाइम तक यूज कर रहा है, और इसमें जॉब कितने, इसमें जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ये सब किसमें स्टोर होता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। उसमें और भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे कि इनपुट आउटपुट स्टेटस हो गया, वो रखता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन रखेगा, जैसे कि कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस को एलोकेट हुए हैं, कितने फाइल्स एलोकेट हुए हैं, ये सब चीज़ें क्लियर है। और एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पीसीबी की जो साइज़ होती है वो कम से कम होना चाहिए। मीन्स पीसीबी का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। लेस होने से क्या होगा, जो अगर साइज लेस है तो क्या होगा, ओवरहेड जो होता है वो लेस होगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करेगा। क्लियर है गाइस। सो गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पीसीबी का अब्स्ट्रैक्ट डायग्राम क्या होता है, पीसीबी पहले होता क्या है, फिर उसका अब्स्ट्रैक्ट डायग्राम क्या होता है, उसका हम पीसीबी को यूज क्यों करते हैं। क्लियर है। तो एंड में आपको यहाँ पे मैं सभी जो जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डिटेल में लिख दिया हूँ कि प्रोसेस स्टेट, द स्टेट में बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हॉल्टेड एंड सो ऑन। क्लियर है, ये हो गया प्रोसेस स्टेट। फिर आता है प्रोग्राम नंबर, दिस शो द नंबर ऑफ पार्टिकुलर प्रोसेस। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दैट इज टू बी executed in the process। फिर आता है CPU registers, this specifies the registers that are used by the process, they may include accumulators, index registers। फिर आता है CPU schedule information, this includes the process priority pointers to schedule queues। फिर आता है accounting information। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आंसर्स आपको दिख रहे हैं ये हो गया आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि पीसीबी क्या होता है तो वहां पे आप क्या आंसर करेंगे कि पीसीबी क्या होता है, कि यह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि कर्नल या फिर ओएस के द्वारा मैनेज होता है। अब ये कर्नल एंड ओएस के द्वारा इसीलिए मैनेज होता है क्योंकि पीसीबी बहुत सिक्योर होता है एंड यूजर पीसीबी में कोई छेड़छाड़ ना कर दे, इसीलिए इसको बहुत ही सेफ रखना चाहिए, इसीलिए इसको मैनेज करता है ओएस एंड कर्नल। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीसीबी क्या करता है, प्रोसेस के स्टेटस को स्टोर करता है कि कौन सा प्रोसेस कितना % एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर अब आप ये एग्जांपल वहां पे देंगे कि अगर प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रीएम्पशन को फॉलो कर रहा है, तो वहां पे ऐसा केस जरूर आएगा कि अभी प्रोसेस कुछ ही एग्जीक्यूट हुआ है कि सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो गया है। उस केस में प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट हो चुका है ये सभी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा, पीसीबी में स्टोर होगा। फिर जब सीपीयू वापस उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा तो सीपीयू को पीसीबी से ही पता चलेगा कि मैंने इस प्रोसेस का इतना पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया है, अब बचा हुआ पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। सो गाइज आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड
ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का और भी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो फर्दर टॉपिक्स अपलोड करूंगा, सो उसका नोटिफिकेशन को टाइम टाइम मिलता रहे। एंड अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो उसके और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। HR इंटरव्यूज, जावा में के कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पाइथन के पूछे गए हैं, तो उन प्लेलिस्ट को भी जाकर देख ले। उनके भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू।